हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के वात्सल्य मित्र प्रोग्राम में। इसमें हम प्रभुपाद की छोटी पुस्तक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। माता जी आप पढ़ सकती हैं। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी पढ़िए। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए दोनों ही समान हैं। कभी कभी विद्युत शक्ति शीतलीकरण के लिए और कभी कभी उष्णीकरण के लिए प्रयुक्त होती है, किंतु विद्युत शक्ति ग्रह से उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति एक ही जैसी होती है। इसी प्रकार कृष्ण की शक्ति हमेशा आध्यात्मिक होती है, किंतु वह भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती है। किसी नगर में एक लोक कल्याण विभाग एवं एक पुलिस विभाग हो सकते हैं। प्रशासन की दृष्टि में दोनों एक से ही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रशासन के सहायक अंग हैं, किंतु व्यक्ति के लिए दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति विभिन्न प्रकार से कार्य कर सकती है, जो जीव को बहुत रुचिकर ना भी हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भौतिक शक्ति श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगती। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आध्यात्मिक शक्ति, किंतु भौतिक शक्ति बद्ध जीव आत्मा को दंडित करने में लगाई जाती है, जैसे पुलिस विभाग अपराधियों को दंडित करने में काम करता है। ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि की गई है कि कृष्ण की शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है, किंतु कर्म के विभिन्न क्षेत्रों में यह माताजी विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। कृष्ण के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में भेद नहीं है, किंतु अपनी समझ में हम उनमें भेद करते हैं और कहते हैं कि कभी शक्ति भौतिक ढंग से कार्य कर रही है और कभी आध्यात्मिक ढंग से। हम सोचते हैं कि ऊर्जा उष्ण अथवा शीतल है, अच्छी या बुरी है, रुचिकार या अरुचिकार है, पर वस्तुतः ऊर्जा एक ही है। कृष्ण निकृष्ट शक्ति का वितरण नहीं कर सकते, क्योंकि वे निकृष्ट नहीं है, वे सदैव सर्वश्रेष्ठ दिव्य हैं और इसलिए उनकी शक्ति सदैव आध्यात्मिक होती है। सुभद्रा जी श्री कृष्ण की बहन है और उनसे दुर्गा का अवतार हुआ है, जो भौतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। सुभद्रा जी आध्यात्मिक जगत में है और वे शाश्वत रूप से श्री कृष्ण से उनकी शक्ति के रूप में संबंधित हैं। किंतु जब दुर्गा इस भौतिक जगत में अपना कार्य करती है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें निकृष्ट या हीन माना जाए। भगवत गीता और ब्रह्म संहिता दोनों में कहा गया है कि दुर्गा या माया कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, अतः वे हीन कैसे मानी जा सकती हैं। अपराधी लोग भले ही सोचे कि पुलिस विभाग प्रशासन का कोई निकृष्ट विभाग है, किंतु विधि विधान का पालन करने वाले नागरिक ऐसा नहीं मानते। वास्तविकता केवल इतनी है कि पुलिस विभाग एक विशेष ढंग से कार्य करता है। इसी प्रकार भौतिक शक्ति जो श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती है, उसे जीवात्मा को परेशानी में डालने के लिए कार्य करना पड़ता है। हम ठीक है माता जी, अभी रुकिएगा, थोड़ा इसको हम समझा दें, उसके बाद फिर पढ़िएगा माता जी। तो जैसे कि हमने देखा कि इस पुस्तक का इस चैप्टर का शीर्षक है सिर्फ भगवान की शक्तियों का ज्ञान। भगवान की जो शक्ति होती है हम सभी जानते हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति होती है और एक भौतिक शक्ति। तो इसमें श्रील प्रभुपाद ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की जो भौतिक शक्ति होती है वो निकृष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान के अंतर्गत ही है और भगवान की ही शक्ति है, तो वो निकृष्ट शक्ति नहीं है। और इसका एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं, जब पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पैदा होती है, तो वो उसकी सप्लाई होती है। फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी से जब हमारे घर में फ्रिज भी चलता है और हीटर भी चलता है या गीजर भी चलता है, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम ठंडक उत्पन्न कराते हैं फ्रिज में और गर्मी उत्पन्न कराते हैं जैसे कि हीटर में या ब्लोअर में, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन चूंकि दोनों शक्ति कहाँ से आ रही है, चाहे फ्रिज को ठंडक कर रहा है या हीटर में गर्मी कर रहा है, वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी ही कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है, पावर हाउस से आ रही है। तो प्रभुपाद जी ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो भौतिक शक्ति है वो निकृष्ट नहीं है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है और भगवान निकृष्ट नहीं है, तो वो शक्ति भी भगवान की निकृष्ट नहीं है।
एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे सरकार जो है, गवर्नमेंट शासन करती है पब्लिक के ऊपर, तो उनको पुलिस विभाग में रखना पड़ता है और लोक कल्याण विभाग में रखना पड़ता है। तो जो नियम का पालन करते हैं, जो व्यक्ति हु फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके लिए पुलिस कोई समस्या नहीं है। जो लोग गलत कार्य करते हैं वो जरूर पुलिस से डरेंगे और पुलिस को भला बुरा कहेंगे, क्योंकि वो गलती करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनको पुलिस अरेस्ट करती है, उनको मारती है, दंडित करती है और उनको जेल में ले जाके भी भर देती है। तो जेल के नियम अलग है और हमारे भौतिक जीवन के मतलब समाज के नियम अलग है। तो चूंकि उन्होंने नियम का पालन नहीं किया, नियम को तोड़ा, नियम को नहीं माना, तो उनके लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो जो नियम भंग करेगा उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको जेल में बंद कर देगी या पुलिस स्टेशन में उनको रखेगी और उनको दंडित करेगी। तो जो व्यक्ति ने नियम का पालन नहीं किया वो कह सकता है नहीं, पुलिस बहुत बेकार है, ये मारती है, ये पकड़ लेती है, ये जेल में बंद कर देती है। लेकिन आप पीछे देखिए कि ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो व्यक्ति ने नियम का पालन नहीं किया। तो उसी प्रकार जैसे भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति है और भौतिक शक्ति है, क्योंकि दोनों भगवान से आती हैं, इसलिए निकृष्ट शक्ति भौतिक शक्ति हो ही नहीं सकती। और क्योंकि भगवान निकृष्ट नहीं है तो उनकी शक्ति भी निकृष्ट नहीं हो सकती। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की बहन सुभद्रा मैया वो आध्यात्मिक जगत से है, भौतिक जगत में वो इसका रूप लेती है, दुर्गा जी। तो दुर्गा जी जो इस भौतिक जगत में जो अपना कार्य संभालती हैं, तो उनको हम निकृष्ट या हीन नहीं मान सकते। वो तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ वो उनकी शक्तियां हैं जो भौतिक जगत में कार्य रूप में। तो और ब्रह्म संहिता और भगवत गीता में भी कहा गया है कि दुर्गा या माया भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे ये प्रकृति है ना, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। कोई बता पाएगा कि ये कौन सा श्लोक है जिसमें प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवत गीता का एक श्लोक है, हमने कई बार कोट किया है पढ़ाते समय, अगर किसी को याद हो। अध्याय का नाम भी बोलिए तो मैं बता दूं, श्लोक का नाम तो बताइएगा, श्लोक नंबर भी बताइए कोई। 9वें अध्याय का है और श्लोक संख्या एनीवन कैन ट्राई, कोई ट्राई करेगा? ये श्लोक संख्या है 10। हाँ बताइए माता जी, बताइए। प्रभु वो मयाध्यक्षेण प्रकृति एग्जैक्टली माता जी, वेरी राइट, वेरी बोल। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुवते सचराचरम हेतु नानेन कौंति जगत भी परिवर्तन। भगवान कहते हैं ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। उसी प्रकार ये बता रहे हैं कि जो माया देवी हैं, जो कि सुभद्रा जी की ही अवतार है और भौतिक जगत में वो कार्य संभालती हैं, तो ऐसा नहीं है कि चूंकि भौतिक जगत में संभालती तो वो निकृष्ट है, नहीं, वो भगवान की बहन है और वो स्वयं आध्यात्मिक जगत में वास करती है और उनकी शक्ति दुर्गा जी है, तो फिर वो निकृष्ट नहीं हो सकती। ये प्रभुपाद जी इनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान की दो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, तो भौतिक शक्ति निकृष्ट शक्ति नहीं है। ठीक है माता जी, आगे बढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, आगे बढ़िए। हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहने वाले जीवात्मा हैं और हम इस शक्ति में इसलिए हैं क्योंकि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। श्री कृष्ण यह कहकर हमें सुविधा देते हैं, अच्छा ठीक है, तुम प्रयास करो किंतु तुम सफल नहीं हो सकते। जब तक हम इस विषय में अंधकार में ही प्रकृति के नियम श्री कृष्ण के सर्वोच्च निर्देशन में किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं, तब तक हम अपने कार्यों में विफल होते रहेंगे। जब हम श्री कृष्ण को तत्व पूर्ण रूप से समझ लेंगे, तब हम प्रकृति के नियम को भी स्वयं ही समझ जाएंगे और यह भी समझ जाएंगे कि वे नियम किस प्रकार कार्यान्वित होते हैं। वैष्णवों का प्रयोजन भौतिक प्रकृति के नियमों की पृष्ठभूमि से है। जब हम कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो हम यह भी जान लेते हैं कि वस्तुतः कोई भी शक्ति निकृष्ट या भौतिक नहीं है, अपितु प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है।
हम यह समझ सकते हैं कि उच्चतर धरातल पर हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं वह सब भगवान की विभिन्न शक्तियों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। जब हम कृष्ण को पूर्णतया समझ लेंगे तब निकृष्ट और उत्कृष्ट शक्तियों के ये भेद लुप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण की सेवा में जो कुछ लगा हुआ है वह श्रेष्ठ शक्ति है। उच्च अर्थ में प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है और जो लोग उच्च धरातल पर स्थित है वह ये बात समझ लेते हैं। वैदिक साहित्य से प्रमाणित होता है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तथापि भगवान को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करना होता। यह कैसे? उन्हें धन संपदा के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि समस्त संपदा के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता क्योंकि समस्त संपदा उन्हीं की है। न ज्ञान के लिए, क्योंकि समस्त ज्ञान उन्हीं का है। न ही शक्ति के लिए, क्योंकि समस्त शक्ति उन्हीं की है। न ही सौंदर्य, यश या वैराग्य के लिए, क्योंकि ये सब पूर्ण रूप से उनके हैं। न ही श्री भगवान स्वयं विश्व के कार्यकलापों को संचालित करते हैं, क्योंकि उनके अनेक अनुचर हैं जो उन कार्यों का संचालन कर सकते हैं, जबकि वे अपने परम धाम में रह आते हैं। इसकी पुष्टि श्री ईशोपनिषद में की गई है। अनेच देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्मर्षत तदावतो अन्यानयोति तिष्ठ तस्मित्रो मातरिक्षा दधाति। मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ, केवल श्लोक केवल। अनेक जदिकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्ननयेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। पढ़िए। अपने धाम में स्थित होते हुए भी भगवान मन से भी अधिक वेगवान हैं और दौड़ने में सबसे आगे निकल जाते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते। एक स्थान पर स्थित होते हुए भी वे वायु और वर्षा के देवताओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोत्तम है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 4। इस प्रकार श्री कृष्ण को कुछ करना नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में वे गोपियों और अपनी संगिनी श्रीमती राधा रानी के रूप में राधा रानी के साथ केवल आनंद लीला में संलग्न रहते हैं। श्री कृष्ण वास्तव में कृष्ण रूप में दानवों का संहार नहीं करते। जब श्री कृष्ण दानवों का संहार करते हैं तब वे वासुदेव कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, आदि कृष्ण के नाम से नहीं। स्वयं का विस्तार करते हैं तब वे सर्वप्रथम संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध और फिर वासुदेव अपना विस्तार करते हैं। वासुदेव के रूप में वे मथुरा और द्वारका में कार्य करते हैं, किंतु अपने आदि कृष्ण रूप में वे वृंदावन में ही रहते हैं। यह बात असमंजस में डाल देने वाली लगती है। यहाँ तक कि बंगाल के महान उपन्यासकारों में से एक व्यक्ति भ्रम में पड़ गया और उसने सोचा कि वृंदावन के श्री कृष्ण, द्वारका के श्री कृष्ण और मथुरा के श्री कृष्ण 3 भिन्न व्यक्ति थे। किंतु यदि हम श्री कृष्ण के विस्तार के तत्व को जान लें तो यह समझना कठिन नहीं है कि श्री कृष्ण वास्तव में एक ही हैं। श्री कृष्ण वही हैं और अद्वितीय हैं, किंतु वे अपने को कोटि-कोटि रूपों में विस्तृत कर सकते हैं। यह ठीक है, सब रुकिएगा उनके माता जी। आनंद के लिए श्रेया होता माता है। जी रुकिएगा। ठीक, थैंक यू माता जी। सो आगे बताते हैं कि जो जीवात्मा है वो भौतिक शक्ति के अंतर्गत में आता है। हम जो है भौतिक शक्ति के अंतर्गत रहने वाले जीवात्मा है। और इस शक्ति में क्यों है, प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हम भौतिक प्रकृति पर अपना अस्तित्व, प्रभुत्व जमाना चाहते थे। हम जीतना चाहते थे, हम भगवान बनना चाहते थे, हाँ, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे। जब हम भगवान के साथ भगवान को देखते थे, हम उसे
मतलब ये हमें द्वेष होता था कि ये भगवान ऐसे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये हमारी इच्छा थी कि हम भौतिक जगत में हैं, क्योंकि हम भगवान बनना चाहते थे। हाँ, हम प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं और आपको फैसिलिटेट करते हैं। आप जाइए भौतिक जगत में और जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन आप इसमें सफल नहीं होंगे। जब तक हम इस विषय में कि प्रकृति के नियम भगवान के सर्वोच्च निर्देशन में किस तरह से कार्यान्वित होते हैं हम नहीं समझेंगे, तब तक हम इसमें विफल ही होते रहेंगे, अर्थात हम कभी सफल नहीं होंगे। जब हम भगवान को तत्वतः जान पाएंगे, एक्चुअल में भगवान कौन है, तत्व से जान पाएंगे, तब हम समझेंगे कि जो है प्रकृति के नियम कैसे कार्य करते हैं। और भक्ति प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, जो हम सोचते हैं कि भौतिक प्रकृति जो है निकृष्ट है, आध्यात्मिक प्रकृति अच्छी है, तो इस भेद को हम जान पाएंगे जब हम भगवान को तत्व से समझेंगे, और अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। जो वैष्णव होते हैं ना, वो भौतिक प्रकृति को नियम को पृष्ठभूमि में, मतलब वो अच्छे से जानते हैं कि ये क्या चीज है, और वो भगवान को पूर्ण रूप से समझ भी लेते हैं। तो उनको फिर ये पता चल जाता है कि कोई भी शक्ति निकृष्ट या उच्च नहीं होती, मतलब कोई भी शक्ति निकृष्ट या भौतिक नहीं होती, कोई भी शक्ति, क्योंकि वो दोनों भगवान के अंतर्गत है, चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति है और चाहे वो भौतिक शक्ति। पीछे हमने डिस्कस किया ना, भगवान निकृष्ट नहीं है तो निकृष्ट का वितरण कैसे करेंगे, तो निकृष्ट शक्ति भौतिक शक्ति नहीं हो सकती। तो आप ये बता रहे कि जो वैष्णव है वो भगवान को तत्व से जानते हैं, वो इस फिलॉसफी को जानते हैं कि भौतिक शक्ति भी निकृष्ट शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति है तो ये निकृष्ट हो ही नहीं सकती। आगे बताते हैं कि जब भगवान को पूर्णतः समझ लेंगे, जो मैं जस्ट बता रहा था, तो निकृष्ट और उत्कृष्ट शक्तियों में भेद नहीं करेंगे, वो भेद लुप्त हो जाएगा जब हम तत्व से भगवान को जानेंगे। आगे बताते हैं कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको कुछ नहीं करना होगा। इसमें एक छोटी सी एक कथा मैंने सुनी थी कहीं। एक बार एक फॉरेनर था, वो सब मंदिरों में जाके देखते थे कि अलग अलग देवी देवता और भगवान मंदिर में रहते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि हम जाके थोड़ा स्टडी करते हैं कि कौन कौन भगवान क्या क्या है। तो वो सब मंदिर में जाते थे, कहीं दुर्गा जी हैं त्रिशूल लेके खड़ी हैं, हाँ, कहीं हनुमान जी है गदा लिए हुए हैं, ठीक है, रामचंद्र जी धनुष बाण लिए हुए हैं, हाँ, ऐसे करके जहां जहां अलग अलग मंदिर में जाते थे तो सोचते थे कि यार ये लोग भगवान हैं और ये डरते भी हैं, सबसे रक्षा करने के लिए अपने पास कोई गदा लिया हुआ है, कोई त्रिशूल लिया है, कोई तलवार लिया है, कोई धनुष बाण लिया है। जब इन्होंने भगवान कृष्ण के विग्रह को देखा तो उन्होंने कोई ऐसा कुछ भी नहीं लिया था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये असली भगवान हो सकते हैं, किनको इनको किसी चीज से डर नहीं है। बाकी सारे लोग कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र अपने पास रखे हैं, लेकिन यही है कृष्ण जो कि मूल भगवान लगते हैं और इनको किसी चीज से कोई डर नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं और भगवान को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करना पड़ता। वो गोलोक वृंदावन धाम में गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ विचरण करते रहते हैं, कुछ नहीं करते, केवल लीलाएं करते रहते हैं। उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसका कोई मालिक है, तो उस फैक्ट्री में मालिक स्वयं कार्य नहीं करता, उसके एम्प्लॉयज कार्य करते हैं, उसके वर्कर कार्य करते हैं, उसके इंजीनियर कार्य करते हैं। वो फैक्ट्री में जाता भी नहीं, बहुत बार उसके ऑफिस देखेंगे तो कहीं और भी होता है, बहुत बार फैक्ट्री में ऑफिस भी नहीं होता, वो कहीं और बैठ के उस ऑफिस को संचालित करता है और स्वयं कुछ भी कार्य नहीं करता, क्योंकि उनके कार्य करने वाले इतने लोग हैं, वो स्वयं कार्य करते हैं। तो वहां यहाँ ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पराशर मुनि जो कि व्यास देव जी के पिता थे, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की, ये भी मैंने बताया था। भग
वान। भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो उसको धारण करता है। तो कोई बताएगा कि षड ऐश्वर्य क्या क्या है, इसमें भी पढ़े हैं हम लोग। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य क्या है, कौन बताएगा? श्रेया माता जी अभी पढ़ा है आपने, या और कोई भी प्रयास कर सकता है? सभी ने पढ़ा है अभी 6 माते ऐश्वर्य के बारे प्रभु जी, एक तो यश होता है, सुंदरता, में। हाँ, बलवान शक्ति, मतलब, शक्ति, हाँ, हाँ, बलवान, ठीक है, बिल्कुल सही। और वैराग्य भी एक होता है। वैराग्य, ज्ञान और ऐश्वर्य, यस, ठीक है ना। तो ये भगवान के ऐश्वर्य हैं, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। किन्हीं में भी ये ऐश्वर्य इतनी मात्रा में नहीं पाया जाता। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं, भगवान से ज्यादा बलवान या शक्तिमान कोई नहीं, भगवान से ज्यादा धनी कोई नहीं हो सकता, भगवान से ज्यादा वैराग्य किसी को नहीं है, भगवान से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, और भगवान से ज्यादा यशस्वी कोई नहीं। तो ये सब चीज प्रचुर मात्रा में केवल भगवान श्री कृष्ण, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके में ही पाई जाती है। तो ये भगवान की क्वालिटी है। तो कोई कह सकता है कि भगवान कृष्ण ही क्यों है, और कोई भी हो सकता है। तो उनको हम इस षड ऐश्वर्य के बारे में बता सकते हैं। जिनके में षड ऐश्वर्य होता है वही भगवान होते हैं। और प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में हर बार यही बताया है कि भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और किसी के लिए प्रभुपाद जी ने भगवान शब्द का उपयोग नहीं किया है। तो कहते हैं कि भगवान को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान स्वयं विश्व के कार्यकलापों को संचालित करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, जो कि ईशोपनिषद का 4था श्लोक है, जो हमने भी पीछे पढ़ा था, अन्य देकम मनसो जवीयो नैन देव आत्मवन पूर्वमर्षद श्रद्धावतो अन्नान्यरेति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताते हैं कि भगवान अपने धाम में रहते हुए भी, श्री भगवान मन से भी अधिक वेगवान है, दौड़ने में सबसे आगे निकल जाते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते, पहुंच सकते हैं। एक स्थान पर होते हुए भी वे वायु और वर्षा के देवताओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोत्तम है। तो भगवान को किसी का वध करना हो तो उनको अपने धाम से नीचे आके उतर के उसके वध करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान परमात्मा के रूप में उस व्यक्ति अथवा उस जीव के हृदय में है। भगवान उस समय उसका हार्ट अटैक भी कर सकते हैं। भगवान को कंस या रावण जैसे लोगों को मारने के लिए पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में बैठे बैठे रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसों का वध कर सकते, सक्षम है भगवान। लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। और जब भगवान के बारे में ऐसा बताया गया कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिए कि भगवान अपने धाम में होते हुए मन से ज्यादा वेगवान और दौड़ने में सबसे आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि जो शक्तिशाली देवता है, बहुत लोग देवता को ही भगवान गलती से मानते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो यहाँ पर इस श्लोक से हम देख सकते हैं कि जो देवी देवता है वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के शरीर के अंग हैं, वो भगवान नहीं है। तो वायु देवता और वर्षा के देवता जो इंद्र हैं, सब पर भगवान नियंत्रण रखते हैं। अर्थात ये सारे देवी देवता भगवान के अंतर्गत कार्य करते हैं। जो भगवान का नियंत्रण सभी देवी देवताओं पर होता है, तो देवी देवता फिर भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान को कुछ करना नहीं होता। जैसे मैंने बताया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो गोपियों और अपनी संगनी श्रीमती राधा रानी के साथ केवल आनंद लीला में संलग्न रहते और खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो ऐसा कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, कोई देवी देवता ऐसा नहीं कर सकते।
देवी देवता को अपना कार्य स्वयं करना पड़ेगा, भगवान के लिए नहीं लागू होता। बारिश होनी है तो इंद्र देवता को बारिश कराना पड़ेगा, लेकिन भगवान केवल एक इशारा कर देंगे तो इंद्र बारिश करा देंगे। भगवान को स्वयं नहीं करते, भगवान के पार्षद अर्थात देवी देवता अपना अपना विभाग संभालते हैं और वो अपना अपना कार्य को सुचारू रूप से करते हैं भगवान की अध्यक्षता में या भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं। आगे लिखते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में श्री कृष्ण के रूप में दानवों का संहार नहीं करते। जब भगवान श्री कृष्ण दानवों का संहार करते हैं तो वो वासुदेव कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, आदि भगवान श्री कृष्ण के नाम से नहीं। तो ये थोड़ा और तत्व वाली बात है कि जो मूल भगवान है भगवान श्री कृष्ण है, और जब भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं तो सर्वप्रथम एक्सपेंशन जब अपना भगवान विस्तार करते हैं तो सबसे पहला विस्तार किसका होता है? कौन बताएगा? श्रेया माता जी, प्रिया माता जी, संजय प्रभु, कोई भी बताइए। हमने पढ़ा है सब हरे अभी। कृष्ण प्रभु जी संकर्षण के रूप में विस्तार करते हैं। नहीं माता जी, बलराम के रूप में पहले। बलराम के रूप में, सॉरी, हाँ, बलराम सबसे के रूप पहले बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, फिर संकर्षण, उसके में। बाद भगवान के जो पुत्र है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, जो भगवान का फर्स्ट एक्सपेंशन है वो बलराम जी का। उसके बाद फर्स्ट चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह में वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। फिर सेकंड एक्सपेंशन भी ऐसा ही होता है, संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भगवान को किसी का वध करना होता तो स्वयं कृष्ण भगवान नहीं करते, वो वासुदेव के रूप में जो कृष्ण है वो करते हैं। तो वासुदेव के रूप में वो मथुरा और द्वारका में कार्य करते हैं और अपने आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो वृंदावन में ही रहते हैं। तो जो आदि भगवान के रूप में रहते हैं भगवान कृष्ण, वो गोलोक वृंदावन में ही हमेशा रहते हैं, वो वृंदावन को नहीं छोड़ते। लेकिन ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि फिर वो मथुरा में जो जन्म लिए थे वो भगवान कैसे थे। उसमें भी अगर आप लोग थोड़ा तत्व में जानेंगे तो जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, माता देवकी के गर्भ से, वो वासुदेव थे, और जो यशोदा मैया के घर उत्पन्न हुए थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, तो बाद में ये लीला है, थोड़ा आप लोग कभी पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है और हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए इसको। इसी प्रकार एक उपन्यासकार बंगाल का वो कंफ्यूज हो गया, वो सोचता है कि जो वृंदावन में कृष्ण है या मथुरा में है वो अलग है, द्वारका में अलग है। हाँ, तो तीन कृष्ण हैं उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण के विस्तार को तत्व से जानेंगे तो ये समझना कठिन नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में एक ही है। वो भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, अलग अलग नहीं है कि वासुदेव अलग है, कृष्ण अलग है, संकर्षण वो भी अलग है, ऐसे करते हैं। भगवान का ही एक्सपेंशन वो सारे। तो भगवान चूंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो अद्वितीय है, उनके बराबर कोई नहीं है, ना उनसे कोई बड़ा है ना उनके कोई बराबर है। भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता, वो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं है। और वो अपने को कोटि कोटि रूपों में, मतलब हजारों हजारों लाखों रूप में विस्तार कर। जब भगवान की द्वारका में विवाह हुआ था तो कितने रानियों से हुआ था, कौन बताएगा? सबने पढ़ा है, कितनी रानी थी भगवान की द्वारका में? 16,100। 16,108। तो बताइए, भगवान ने अपना विस्तार ही किया था ना। वो कोई व्यक्ति 16 क्या, कोई 3-4 शादी भी नहीं कर पाते, वो भगवान ने 16,108 किया और 16,108 विस्तार किया भगवान ने। उसमें ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है, कहीं भगवान लीला कर रहे हैं, कभी पूजा पाठ कर रहे हैं, कभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कभी प्रसाद पा रहे हैं। भगवान ने वो अपना एक्सपेंशन किया था, विस्तार किया था, तब वो 16,108 महलों में अलग अलग हमें दिखता था, बट एक्चुअल में एक ही थे वो सारे, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण थे। ठीक है, मीनाक्षी माता जी आप पढ़ेंगी? जी प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पेज नंबर 65।
अच्छा सॉरी, इसमें दूसरा है। इस प्रकार भौतिक जगत से पढ़ना है ना प्रभु जी? एक मिनट माता जी, नहीं ये तो यहाँ से पढ़ना है ना। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के 10वें अध्याय में ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला। हाँ, जहाँ माता जी ने भी वो किया। यस, यहाँ से। जी जी, प्रभु जी ये श्लोक आप पढ़ दीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को अपने विभिन्न रूपों को इस प्रकार समझाते हैं। उच्चय श्रवसम स्वानाम विद्धि माम अमृतो दद्भवम एरावत्तम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम आयुधानामहं व्रजम धेनुनास्मस्मि कामधुक् प्रजनचास्मि कंदर्पः सर्पारास्मस्मि वासुकिः। पढ़िए माता जी। हे अर्जुन घोड़ों हाँ जी। पढ़िए। हे अर्जुन घोड़ों के सागर में अमृत से उत्पन्न उच्चे श्रवा घोड़ों नामक घोड़ों में सागर गलत लिखा है। घोड़ों में, जी। हे अर्जुन घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्चे श्रवा नामक घोड़ों और गजराजों में एरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझे ही जानो। मैं शस्त्रों में वज्र, गायों में पर्याप्त दूध देने वाली गाय कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान को उत्पन्न करने वाला कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान कृष्ण इसी अध्याय में आगे इस भौतिक सृष्टि में निष्कर्ष अपनी अनेक महान विभूतियों की गणना करते हैं और बताते हैं कि उनमें से प्रत्येक शक्ति किस प्रकार उनका प्रतिनिधित्व करती है। इन विभूतियों का सविस्तार वर्णन करते हुए अंत में वे निष्कर्ष देते हैं। अथवा बहुनेतन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्यादिमं कृतसनम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवत गीता 10.42। इस प्रकार इस भौतिक जगत का अस्तित्व कृष्ण के एक पूर्ण अंश पर टिका है। यदि कृष्ण इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट न होते हुए तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही न होता। इसी प्रकार जब आत्मा जो श्री कृष्ण का एक लघु अंश है इस शरीर में प्रविष्ट नहीं हो यह शरीर अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे ही यह आत्मा शरीर को छोड़ देता है वैसे ही यह शरीर तुरंत व्यर्थ हो जाता है। जब कृष्ण पदार्थ में प्रवेश करते हैं तब पदार्थ का कुछ मूल्य हो जाता है। यह तथ्य एक सूक्ष्म परमाणु और महान ब्रह्मांड दोनों के लिए एक समान रूप से सत्य है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां इतनी महान हैं, हमें यह जानना चाहिए कि उनका आनंद आस्वादन भी हमारे आनंद उपभोग से कहीं बड़ा है। हमें यह समझने का प्रयत्न करना है कि कृष्ण किस प्रकार के आनंद का आस्वादन पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान है और इस से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका आनंद आस्वादन भी महान है। इस विषय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है कि यद्यपि राधा कृष्ण की प्रणय लीला एक साधारण भौतिक प्रेम व्यवहार जैसी दिख सकती है, किंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। वेदांत सूत्र में परम सत्य को आह्लादनी शक्ति का सदा आनंद स्वादन करते हुए बताया गया है। जब हम आनंद का उपभोग करना चाहते हैं तो हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हम अपने मित्रों या परिवार की संगति में आनंदित होते हैं। मैं एक कमरे में अकेला बोल सकता हूँ, किंतु यदि मैं उस कमरे में अन्य लोगों के सामने बोलूं तो मेरा आनंद बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ यह है कि अन्यों की उपस्थिति हो। इसीलिए परम सत्य श्री कृष्ण जो सदैव स्वतः अपने आनंद में मग्न रहते हैं, अनेक रूपों में विस्तृत हुए हैं। हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं और हमारी सृष्टि उन्हें आनंदित करने के लिए की गई है। मुख्य आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। अतः राधा कृष्ण सदा साथ होते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति माया से संचालित होता है, जबकि आध्यात्मिक जगत अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के द्वारा संचालित होता है। हम प्राय श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण की
क्योंकि वे कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सबको आकर्षित करने वाले, किंतु श्रीमती राधा रानी इतनी महिमाशालीन है कि वे श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। यदि कृष्ण हम हमेशा सबके लिए आकर्षक हैं और राधा रानी के लिए आकर्षक है, तो हम श्रीमती राधा रानी की स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं। बस हमें विनम्र भाव से उस स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा करते हुए उन्हें अपना प्रणाम कहते हुए करना चाहिए। हे राधा रानी, आप श्री कृष्ण की अति प्रिय हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और आप कृष्ण की प्रियतमा हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय हैं और यदि हम कृष्ण के पास श्रीमती राधा रानी की कृपा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करें तो हम उन्हें सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि श्रीमती राधा रानी किसी भक्त की संस्तुति करती हैं तो कृष्ण उन्हें तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह भक्त कितना भी मूर्ख क्यों ना हो। फलतः वृंदावन धाम में हम देखते हैं कि भक्त गण कृष्ण नाम की अपेक्षा राधा नाम का संकीर्तन अधिक करते हैं। हम भारत में कहीं भी जाएं, हम देखेंगे कि भक्त गण जय राधे पुकारते हैं। हम श्रीमती राधा रानी की उपासना में अधिक रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हम कितने भी पतित क्यों ना हो, यदि किसी प्रकार हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर ले तो हम श्री कृष्ण को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। यदि हम तर्क की प्रक्रिया से श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तो हम कई जन्मों तक चिंतन करना पड़ेगा। किंतु यदि हम भक्ति में सेवा का आश्रय लें और केवल श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार सरलता से हो सकता है। श्रीमती राधा रानी इतनी महान भक्त हैं कि वे श्री कृष्ण तक हमें पहुंचा सकती हैं। तो हमने देखा कि भगवान 10वें अध्याय में भगवत गीता का चैप्टर 10 भगवान की विभूतियों के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया। ठीक है, इसमें श्लोक कोट करते हैं 10.27 एंड 28 माता जी ने जो हमने अभी पढ़ा था ये श्लोक। तो इसमें भगवान अपने विभूतियों के बारे में ऐसे बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें एक घोड़ा आया था। ठीक है, घोड़ा प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या था? उच्चैश्रवा घोड़े का नाम। और एक हाथी भी आया था, निकला था उसका नाम क्या था? गजराज। तो भगवान कहते हैं घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और गजराजों में उसमें एरावत आया था, गजराज जी एरावत आया, गजराजों में एरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझको ही जा। ठीक, वो सर्वश्रेष्ठ, वो जो घोड़ा था, चाहे वो एरावत हाथी था या राजा, इन सबकी तुलना कर रहे हैं। हमको जस्ट भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बोलते हैं शास्त्रों में व्रज गायों में पर्याप्त दूध देने वाली कामधेनु एक ऐसी गाय है जिससे आप जितनी मात्रा में चाहे दूध की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। आप उनको बोलिए हमें इतना दूध चाहिए और टॉप मोस्ट क्वालिटी का, तो कितना भी मात्रा में वो दूध दे सकते हैं। तो भगवान उसकी तुलना दिखा रहे हैं कि मैं गायों में कामधेनु हूँ, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, हाँ, शस्त्रों में वज्र हूँ। वज्र सबसे मजबूत शस्त्र माना जाता है। ठीक है, तो भगवान और कहते हैं कि मैं शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पन्न करने वालों में कामदेव हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। भगवान इससे तुलना करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीज का जो हमने अभी उल्लेख श्लोक में हुआ है वो अपने अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ है। जैसे घोड़ा उच्चैश्रवा सबसे टॉप क्वालिटी का, जो ऐरावत गजराजों में सबसे बेस्ट, शस्त्रों में वज्र और दूध देने वाली गाय जो कामधेनु है वो भी गाय में सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान इसे जस्ट एक तुलना करके बता रहे हैं। भगवान आगे इसमें बताते हैं कि जो प्रत्येक शक्तियां हैं वो सब भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भगवान कहते हैं लास्ट में एक श्लोक संख्या 10.42 में कि हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है जो हम तुमको इतना बता रहे हैं। भगवान ने करीब 42 श्लोकों के बारे में, मतलब 42 श्लोक के माध्यम से अपने विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया था, अध्याय 10।
और लास्ट में भगवान कहते हैं कि हर दिन तुमको ये सब चीज जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल अपने एक अंश मात्र से व्याप्त होकर इस पूरे ब्रह्मांड को धारण, अर्थात जब तक भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश नहीं करते, वो ब्रह्मांड कार्यान्वित नहीं होता है। इसका आगे बताते हैं भगवान कि जब ब्रह्मांड में जब गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं तभी वो एक्टिव होता है, उसके पहले उसमें कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार जब पुरुष और स्त्री के संयोग से बच्चे का जन्म होता है, तो केवल पुरुष और स्त्री में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बच्चे उत्पन्न कर दे। जब तक उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होगा, तब तक स्त्री और पुरुष मिलकर के किसी संतान को जन्म नहीं दे सकते। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। जब तक उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होगा, और ये आत्मा भगवान की कृपा से प्रवेश करती है माता के गर्भ में, पिता के द्वारा। आगे बताते हैं कि जब तक आत्मा, जो भगवान श्री कृष्ण का एक लघु अंश है, इस शरीर में प्रविष्ट नहीं हो, ये शरीर अस्तित्व में नहीं रह जाता। और जैसे ही आत्मा निकलती है, हम सभी जानते हैं, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। लोग बोलते हैं इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अब उस शरीर में आत्मा नहीं है। शरीर वैसे ही पड़ा है, लेकिन चूंकि उसमें आत्मा नहीं है, तो हम कहते हैं ये शरीर मृत हो गया। आगे भगवान बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि ऐसे ही भगवान प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश करते हैं। जो हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये सब संरचना करते रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। ये बेसिकली भगवान की उपस्थिति है उस पदार्थ में। अगर भगवान की उपस्थिति उस पदार्थ में ना हो, तो वो पदार्थ भी, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। भगवान कहते हैं यह तत्व एक सूक्ष्म परमाणु और महान ब्रह्मांड, मतलब छोटे से परमाणु बहुत छोटा होता है, हम सब जानते हैं, उससे और एक ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है। तो दोनों के लिए ये बात सही है, समान रूप से सत्य है। भगवान ने बताने का प्रयास करो।